हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक .NET में हम डिफरेंट कंट्रोल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रेडियो बटन के बारे में। तो रेडियो बटन का यूज़ कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे हम एक नंबर एंटर करवाने वाले हैं और फिर यूज़र इन दोनों रेडियो बटन से सिलेक्ट करेगा कि उसको स्क्वायर चाहिए उसका कि क्यूब चाहिए है। तो रेडियो बटन बनाना बहुत ईजी होता है। आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करना है, जैसे बाकी सारे कंट्रोल्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो कोड करना है वो हमें सबमिट बटन पे करना है कोड। तो हम यहाँ सबमिट पे डबल क्लिक करेंगे। चूँकि यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डिम नम एज इंटीजर डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नम की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 जो टेक्स्ट होगा वो नम में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था इफ एल्स के बारे में, तो रेडियो बटन का यूज़ करने के लिए हम लोग इफ एल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? इफ़ इनके जो नाम है क्या है, इसका नाम है रेडियो बटन 1। ठीक है, यहाँ जो प्रॉपर्टी विंडो होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कंट्रोल का क्या नाम होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए रेडियो बटन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि इफ एल्स के थ्रू हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने इन दोनों में से कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इफ़। तो हमने कहा इफ़ रेडियो बटन चेक्ड। तो चेक्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है और वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, तो अगर रेडियो बटन 1 चेक है तो क्या करना है हमको? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स में हम सीधा आंसर दिखा देंगे क्या कि जो नम है इनटू नम। ठीक है, फिर मैं चेक किया एल्स इफ में कि अगर रेडियो बटन 2 चेक्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? तो है मैसेज बॉक्स में क्या दिखाना है, नम इंटू नम इंटू नम। ठीक है, अभी हम चलाएंगे अगर, और मैंने यहाँ पे अगर 10 इनपुट किया और स्क्वायर पे है क्लिक, तो आंसर क्या रहा है 100। और अगर क्यूब पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक किया तो 1000। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो रेडियो बटन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन प्रॉपर्टी होती है रेडियो बटन की वो क्या होती है, डॉट चेक्ड। तो डॉट चेक से हम लोग पता कर सकते हैं कि उस रेडियो बटन पे यूज़र ने क्लिक किया है कि नहीं। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसके हिसाब से हम इफ़ लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि चेक बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम आपको समझाएंगे कि चेक बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब चेक बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। हमें अगर जैसे मान लीजिए चेक बॉक्स में कुछ लिखना नहीं है, तो आप यहाँ से जो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको आप खाली कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चाहते क्या हैं प्रोग्राम में वो मैं बता देता हूँ आपको। हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे जो चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स के सामने है, और फिर मैं क्लियर एक बटन बना रहा हूँ, उस बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सारे जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो खाली हो जाने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है ये। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ चला के मुझे क्या चाहिए है। तो जैसे हम यहाँ पे हमने 90 डाला, या कुछ भी वैल्यू डाल दें हम, है ना, नंबर या स्ट्रिंग। और जब हम जो चेक बॉक्स पे क्लिक रहेंगे और इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो वो उनकी वैल्यूज़ को खाली कर देगा जहाँ जहाँ पे टिक लगा होगा। ठीक है, तो हम इस पर कोडिंग करेंगे। इसके लिए हमें कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल लिखेंगे इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड। अगर ट्रू है, अब देखिए चेक बॉक्स 2 के सामने, चेक बॉक्स 1 के सामने कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है।
तो चेक बॉक्स 1 अगर ये है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर। ठीक है, डॉट क्लियर से क्या होता है, ये फंक्शन है, मेथड है टेक्स्ट बॉक्स की, जिससे हम लोग कोई भी टेक्स्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड है तो क्या करना है हमें, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स 3 को क्लियर करना है। और अगर चेक बॉक्स 3 चेक्ड है इक्वल टू ट्रू तो हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स 4 को क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया और अभी मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, पर मैंने सपोज फर्स्ट सेलेक्ट किया तो वो क्लियर हो गया। मैंने दोनों बाग भी सिलेक्ट किए कि तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी सेम है, रेडियो बटन में भी डॉट चेक्ड होता है, चेक बॉक्स 1 में भी चेक्ड होता है, बट डिफरेंट क्या होता है कि रेडियो बटन में आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो अगर मल्टीपल रेडियो बटन है, ठीक है, बट चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है चेक बॉक्स रेडियो बटन में। अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स हम पहले यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। देखिए कॉम्बो बॉक्स मतलब जैसे आप देखते हैं कि MS वर्ड में हम लोग फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्बो बॉक्स होता है। कॉम्बो बॉक्स का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे साइड में क्लिक करते हैं तो हमें एक लिस्ट मिलती है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अभी ये लिस्ट आप देख रहे हैं खाली है, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, वो भी VB.NET के थ्रू, तो कैसे करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो छोटा सा एक एरो बना हुआ है, आप यहाँ क्लिक करोगे और एडिट आइटम्स पे हम लोग जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम सीधे ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिख किया मैंने 1 2, जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 1 बाय 1 लाइन पे और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। अब हम चला के देखेंगे अगर, तो आप देखोगे कि वो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल कॉम्बो बॉक्स का। पर अभी इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त अगर हमें सारी चीज़ें करनी परफॉर्म, तो हम कैसे करेंगे। तो हम कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं और उस वक्त हमको कोई नया आइटम ऐड करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंट्रोल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है और एक बटन ले लिया है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी लिखेंगे, तो मैं लेता हूँ एंटर एनी टेक्स्ट। ठीक, हम इस टेक्स्ट में जो भी लिखेंगे और मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा जब ऐड पे, तो जो भी यहाँ लिखा होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सी मेथड या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम ऐड पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, सपोज dim WRD, ठीक है, एज स्ट्रिंग। तो सबसे पहले जो WRD हमने बनाया वेरिएबल, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉम्बो बॉक्स है उसका नाम क्या है हमारा यहाँ पे, कॉम्बो बॉक्स। तो हम लिखा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक है, इस तरीके देते हैं हम लोग को, ये मेथड है हमारी। तो कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और इस ऐड के अंदर हमें क्या लिखना है, हम लिखा WRD। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगा वो WRD में आ जाएगा और वो WRD की वैल्यू जो है वो हमारी कॉम्बो बॉक्स 1 में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हम चला के दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं ले देता हूँ यहाँ पे सपोज 10, ठीक, और ऐड पे क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो आप देखोगे यहाँ सबसे आखिरी में ये हमारा 10 ऐड हो गया। पहले यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 तक था। मैं कुछ और नंबर डाल देता हूँ अलग से, जैसे हमारा ये नंबर ऐड किया तो आप देखोगे नंबर यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से सिंपल ये कमांड होती है कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक है, और जो भी हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में वो हमारे कॉम्बो बॉक्स 1 में ऐड हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे ही हम
और भी चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें काउंट करना है कि हमने जो कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास उसमें टोटल कितने आइटम्स हैं, ठीक है। तो हमने लिखा काउंट, एक बटन बना दिया। अब जब काउंट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हम कोडिंग करनी है हमें। हमने क्या बताया कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें मैसेज बॉक्स में हमें दिखना चाहिए कि इसमें कॉम्बो बॉक्स में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं, dim cnt एज इंटीजर, काउंट के लिए हम स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या कमांड होती है उसके लिए देखें, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, ठीक है, सिंपल है। अब इसको हमें मैसेज बॉक्स में दिखाना है तो लिखा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज, और हमें किस साथ में इसमें CNT की वैल्यू दिखानी है साथ में, ठीक है। देखिए पहले तो हम देख लें इसमें कितने आइटम है, 4 है। यहाँ क्लिक किया तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 4। अगर हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं, इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम है 6 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काउंट का हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा माइनर डिटेल है यहाँ पे, हम जैसे कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ऐड करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वहाँ से खाली हो जाए। तो यहीं पे हम एक और कमांड लगा देंगे जब हम ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने पहले आइटम डॉट ऐड लिखा था कमांड, इसके बाद हम चाहते हैं, हमने भी देखा था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, ठीक है। इससे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऐड करने का और काउंट करने का, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना है, मान लीजिए हम जो भी सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, हमें वो वैल्यू ही बस चाहिए मैसेज बॉक्स में। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया और यहाँ में लिखा डिस्प्ले सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमें क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे ही यूज़र इसमें सिलेक्ट करता है कुछ और इस पर क्लिक करता है डिस्प्ले सिलेक्टेड पे, तो हमें वही टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम WRD जो हमने वेरिएबल बनाया था हम उसी को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए। हमें लिखा WRD इक्वल टू, जो क्या होता है कि जब भी हम कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स डालते हैं तो उन आइटम्स का जो नंबर है ना, उनमें एक नंबर होता है, इंडेक्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। देखिए सबसे पहले तो हम आपको इसको करने के पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने जो सेलेक्ट किया है उसका नंबर चाहिए हमारे लिए, ठीक है। नंबर मतलब कि हर आइटम का एक इंडेक्स नंबर होगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, हमने जो कॉम्बो बॉक्स में आइटम सेलेक्ट किया होगा उसका नंबर हमको मिल जाएगा। सपोज मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट किया, ठीक है, और डिस्प्ले सिलेक्टेड पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 लिखा रहा है। वैसे तो नंबर आइटम ये 3 है, पर मैंने आपको बताया था अभी कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट आइटम का 0, सेकंड का 1, थर्ड का सेकंड 2 होगा और 4 का 3 हमारा इंडेक्स नंबर होगा। तो पर हमें इंडेक्स नंबर तो नहीं चाहिए, हमें तो जो उसमें लिखा है वो चाहिए है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करें, डिम, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है सेल इंड, और जो अभी ये वैल्यू आ रही थी ये हम कहाँ स्टोर कर देंगे, जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है। तो जो सिलेक्टेड इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमारा इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट किया है या जो हमने कॉम्बो बॉक्स में आइटम सेलेक्ट किया है उसका हमको नंबर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे WRD इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, ठीक है। कौन सा आइटम चाहिए हमें, जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसको हम मैसेज बॉक्स में दिखा देंगे, या हम यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है। और फिर जो आपने सेलेक्ट किया है वो आ जाना चाहिए लिखा हुआ।
ठीक है, मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट किया और डिस्प्ले सेलेक्टेड पे जब क्लिक करेंगे हम तो अब जैसे यहाँ लिखा रहा है यू हैव सेलेक्टेड 3। ठीक, तो अब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अगर कुछ ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 10 ऐड किया और यहाँ से 10 सेलेक्ट किया, ठीक, तो वो भी चल रहा है। और मुझे काउंट करना है तो हमारा काउंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्प्ले कर सकते हैं सिलेक्टेड को। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट में भी हम यही चाहेंगे कि हमने जो सेलेक्ट किया होगा हमें वही डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक बटन बना दिया, ठीक, जिसमें लिख दिया डिलीट सिलेक्टेड। तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा हमें वही डिलीट करना है बस इस कॉम्बो बॉक्स 1 में से। ठीक, तो पहले तो हम जो कमांड हमने यहाँ लिखी थी हम वही लिखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया है पहले नंबर, तो उसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर लो, असाइन कर दो। ठीक, अब देखते हैं कि कौन सी कमांड होती है जिसके थ्रू हम लोग कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। ठीक है, तो क्या रिमूव करना है, रिमूव एट लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे हमारा नंबर आएगा। तो हमने जो सिलेक्ट किया होगा हमें वही रिमूव करना है। तो रिमूव एट 0, रिमूव एट 1, 2, जो भी हमारा आइटम नंबर होगा। ठीक, इसको हम चला के देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने अभी 4 जो है वो डिलीट करना है, अभी देखते हैं पहले काउंट क्या है, 4 है। ठीक है, अगर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और डिलीट पे क्लिक किया, ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो वो आइटम चला गया और काउंट भी हमारा 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिलीट करने के लिए डॉट रिमूव एट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमने भी देखा इस प्रोग्राम में कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं कॉम्बो बॉक्स में कोई भी आइटम, फिर उसको काउंट करना है अगर तो कैसे करेंगे। ठीक है, हमने सिलेक्टेड इंडेक्स कैसे निकालते हैं, और जो हमने आइटम सेलेक्ट किया हुआ है अगर हमें वो निकालना है तो क्या करेंगे। और साथ में हमने देखा कि अगर किसी आइटम को उसके नंबर के हिसाब से हमें रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स के जैसे ही लिस्ट बॉक्स यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में डिफरेंट बस यही है डिफरेंस कि यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में सिर्फ एक बार में हम लोग को एक ही आइटम दिखता है, जबकि लिस्ट बॉक्स में हम लोग मल्टीपल ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही है, यहाँ पे एरो पे हम क्लिक करेंगे, एडिट आइटम्स, यहाँ पे भी मैं सपोज वही ले देता हूँ। ठीक है, इनकी कमांड्स एज इट इज़ जैसे हमने कॉम्बो बॉक्स में लिखी थी सेम होती हैं, बस आपको सब जगह पे, जैसे मैं काउंट का दिखा देता हूँ करके। ठीक है, तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में कमांड्स में डिफरेंस नहीं होता है, बस इसकी अपीयरेंस में डिफरेंट है। तो इसमें मैंने लिखा काउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, लिस्ट बॉक्स को काउंट करना है। ठीक, तो CNT इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1। देखिए वहाँ हमने कॉम्बो बॉक्स 1 लिखा था और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट। ठीक, इसको हमने मैसेज बॉक्स में दिखा दिया कि इन लिस्ट वी हैव टोटल, ठीक है, 5, जो भी जितने भी आइटम्स होंगे वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आइटम्स। ठीक है, अभी जैसे हमने इसको इस पर क्लिक किया, यहाँ बता रहा है कि टोटल हमारे पास 4 आइटम्स हैं। तो कमांड्स वही रहेंगी सेम। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट बॉक्स में यूज़ किया था कॉम्बो बॉक्स में, वो सेम होती हैं, बस इसका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज होता है।